पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। अब बंगाल में अपराध किया तो मौत से भी बदतर मंजर देखना होगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी एक ऐसा खौफनाक महाकानून ला रहे हैं जो अपराधियों का सिर्फ खात्मा नहीं करेगा बल्कि उनके पूरे खानदान का वजूद मिटा देगा। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद देखिए अब पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में यूसीसी बिल लाने का वादा किया था। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार आई है बांग्लादेश में डर फैल गया है। शुवेंदु सरकार घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाल रही है। इसकी वजह से बांग्लादेशी नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে আপনার চিফ মিনিস্টার শুভেন্দু বাবু তাকে থামান। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुलडोजर मॉडल से देश भर के लेफ्ट लिबरल गैंग में एक खौफ पैदा हुआ है। दोस्तों, ये सब जानते हैं। जहां भी देखिए बुलडोजर मॉडल की बात की जाती है। बंगाल में लोगों ने क्या कहा, इतनी जल्दी बुलडोजर मॉडल। लेकिन दोस्तों, आज जो कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि ये तो बुलडोजर मॉडल का भी बाप है। ये पश्चिम बंगाल की कहानी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी 1972 के कानून से ब्रह्मास्त्र निकाल करके लाए हैं और ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस सोमवार को ही वो विधानसभा में पेश होना है। दोस्तों, और ये कानून कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आपको इसी बात से लगेगा कि 7 पीढ़ियों से वसूली होती रहेगी। भिखमंगे हो जाएंगे तब भी वसूली होगी। जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट हैं दोस्तों, और खास करके मैं उनकी बात करूंगा। अभी जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो आपने देखा था ना, मजिस्ट्रेट के ऊपर हमला कर दिया गया था, जजों को निशाना बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रात में नींद नहीं आई, रात भर लगे रहे थे। शुवेंदु अधिकारी उन सब का हिसाब लेने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हिसाब, अपने अभिषेक बनर्जी के तो बहुत सारे बयान देखे ना। अब अगर किसी ने कह भी दिया 7 पुश्तों से उसकी भरपाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। आखिर ये कौन सा कानून है? इस बार का जो सोमवार है ना दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा सोमवार होने जा रहा है, बिग मंडे। आखिर क्या है, इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप सभी से जरूर कमेंट कीजिए। जितना हमने योगी मॉडल को तराशा, देखा, उभारा, उसी तरीके से शुवेंदु मॉडल की कहानी भी सबको पता होनी चाहिए। जय सिया राम, यही लिखिएगा दोस्तों। पहला कमेंट लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आइए पहले सबसे हेडर ही दिखा देता हूं, आपको समझ में आएगा मैं ऐसी बात कह क्यों रहा हूं। क्या लिखा है? बुलडोजर मॉडल का भी बाप है शुवेंदु अधिकारी का नया कानून। अब गुंडई की तो 7 पीढ़ियों की जिंदगी होगी नरक। ये जो सोमवार का दिन है ना दोस्तों, ये किसी धमाके की तरह है, बड़ा धमाका, बिग एक्सप्लोजन। सियासत की दुनिया में 54 साल पुराना कानून है। शुवेंदु अधिकारी गजब मेहनत कर रहे हैं दोस्त। कहां से ढूंढ के निकाला है? यह ब्रह्मास्त्र है। यह अपराधियों की रीढ़ तोड़ करके रख देगा। यह बुलडोजर मॉडल से कई गुना अधिक घातक और सख्त माना जा रहा है। इस कानून का नाम जानते क्या है? द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल। इस विधेयक का गजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मतलब अब ये कहने सुनने वाली बात नहीं है, बड़ा विशेष कानून है दोस्तों। इसको पास करने के बाद राज्यपाल से काम नहीं चलेगा, राष्ट्रपति से भी चाहिए। ये बहुत ही विशेष कानून है। ये कानून क्या है दोस्तों? इसके बारे में खुद शुवेंदु अधिकारी ने, जब बजट सत्र चल रहा था विधानसभा के भीतर, तो उन्होंने कहा था ऐसा कानून बनने के बाद लोग कानून को अपने हाथ में लेने से पहले 5 बार सोचेंगे। और अधिकारी सरकार ने दोस्तों बाकायदा बुधवार को द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 का उल्लेख करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
और संगठित असामाजिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लागू करना इस कानून के प्राथमिक उद्देश्य है। अब बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी, लोगों में खलबली मची है। अब जानते हैं दोस्तों, लोग सवाल उठाएंगे, अरे शुभेंदु अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। अभी आपने पासपोर्ट वाली खबर तो देखी होगी, कल सुबह की है दोस्तों। भाई मोदी जी ने कोई नया आदेश पारित नहीं किया, पुराने आदेश को ही बस बता दिया कि देखो आदेश ये अब हम लागू करेंगे, उसी में खलबली मच गई। शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने 1972 में एक कानून बनाया था और उसका नाम क्या था, नाम सुनिए, द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1972। यह कानून था, आप याद कीजिए 1960 और 70 का दशक दोस्तों। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक आंदोलन, कानून व्यवस्था की भारी समस्याएं थी। पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने, उग्रवादी गतिविधियों को रोकने और अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार को विशेष शक्तियां चाहिए और तब जाकर 1972 में यह कानून विधानसभा द्वारा पारित किया गया और उसी साल राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह लागू हो गया। अब शुभेंदु अधिकारी ने उसी ब्रह्मास्त्र को निकाला है दोस्तों। ये जो नया कानून है ना, उसमें थोड़ा संशोधन किया जा रहा है क्योंकि समय बदला है ना। और क्या होगा जरा ये सुनिए। इस कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाता है तो 1 साल के लिए उसको प्रिवेंटिव अरेस्ट में लिया जा सकता है, 1 साल के लिए। और इस कानून के साथ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं को लागू करके आरोपी की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। मैं 7 पीढ़ियां ऐसे ही नहीं कह रहा, संपत्ति भी गई। अच्छा, इस कानून में एक और बड़ी बात है दोस्तों, गुंडा जो शब्द होता है ना, उसकी परिभाषा में बदलाव हुआ है। क्या किया गया है, इसमें संगठित अपराध से जुड़े व्यक्ति, ऐसे गिरोहों के सदस्य या नेता और गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप पत्रित व्यक्ति शामिल होंगे। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। किसी संभावित अशांति को देखते हुए किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में रोका जा सकता है या बाहर किया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन होगा और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश करेंगे। बहुत सारे कानून हैं दोस्तों। इस कानून के दायरे में जबरन वसूली, ये जो टोलाबाजी करते थे ना अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी के नेता, वो सब देखिए, जबरन वसूली, प्राकृतिक संपदा यानी कोयला बालू का अवैध खनन, मानव तस्करी, हथियारों ड्रग्स की तस्करी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सब रखा गया है। और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को कोर्ट के जरिए भगोड़ों की संपत्ति कुर्क करने और जिला बदर करने का भी अधिकार होगा। ये डायमंड हार्बर मॉडल बोलते हैं ना अभिषेक बनर्जी, जिला बदर कर देंगे। बहुत खराब करते हो भाई, वैसे ही अंडे पड़ने के बाद दुरुस्त हो गए, शांत हो गए। इस कानून में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। और राज्य सचिवालय नवान्न के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और यहां तक कि केंद्रीय बलों पर भी ड्यूटी के दौरान हमले किए गए हैं। इस नए कानून का उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। आ रहा है नया कानून दोस्तों। इस कानून का खौफ तो है और खास करके मैं एक चीज तो देख रहा हूं दोस्तों, एक पैटर्न। जैसे कहते हैं ना, वाजपेयी जी आए तो बड़े लिबरल थे, तो जब मोदी जी आए तो उस जो वाजपेयी के कार्यकाल में चीजें समझिए 5 साल में होती थी, मोदी जी ने उसको 2 साल में कर दिया। उसके बाद आपको अमित शाह का मॉडल दिखता है, फिर उसके बाद आपको योगी जी का मॉडल दिखता है और उसमें थोड़ा सा सख्ती आई है। अब जो आपको शुभेंदु अधिकारी का मॉडल दिख रहा है, इसमें एकदम फटाफट, इतनी देरी नहीं, बस जैसे कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, वैसा ही मामला है। जो होना है करते चले जाओ, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी के काम करने का तरीका आप देखिए दोस्तों। भारत या पश्चिम बंगाल छोड़िए, पड़ोसी देश बांग्लादेश में खौफ है।
आपको हो सकता है आश्चर्य ना हो दोस्तों, लेकिन देखिए बांग्लादेश की संसद में एक सांसद हैं, इनका नाम है जीएम सिराज। मैंने अभी आपको ट्रेलर में भी दिखाया। ये बेचारे डर गए हैं, इनको भाषण देना था बांग्लादेश की संसद में। अपने देश की चर्चा होती है ना, ये शुभेंदु अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी रोकिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। क्या कहते हैं, मैं जरा आपको पढ़ता हूं और आपको भी दिखाऊंगा, अभी ट्रांसलेशन भी होगा, बांग्ला में है। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु बाबू को रोका जाना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ उनके सभी बयान जो वे समय समय पर देते रहते हैं, दोनों देशों की दोस्ती में बाधा बन गए हैं। ये तो गजब का बयान है दोस्तों। मैं जरा सुनाता हूं ये हिस्सा, जरा देखिए ना। আপনার মাধ্যমে আমি মোদী সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি সবিনয়ে। একই সাথে আমি বলতে চাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে আপনার চিফ মিনিস্টার শুভেন্দু বাবু, তাকে থামান। বাংলাদেশ বিরোধী যে সমস্ত বক্তব্য আসছে, মাঝে মধ্যে যে সমস্ত বক্তব্য দিচ্ছেন, এই বক্তব্যে বাংলাদেশ এবং আমাদের দেশের ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়ে গেছে মাননীয় স্পিকার। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, बांग्लादेश के नेता सांसद भारत से लड़ रहे थे ना, बोल रहे थे भारत को औकात दिखाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो गिड़गिड़ाने लगे। मत बोलिए। अरे बोल ही रहे हैं भाई, ये इंटरनल मैटर है। क्या बोल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि हम बांग्लादेश पे हमला कर देंगे, ऐसा कुछ कहा है क्या? भाई शुभेंदु अधिकारी ने इतना ही कहा है कि जो बंगाल का नहीं है उसको खदेड़ देंगे, बाहर भगा देंगे, सारे बांग्लादेशियों को बाहर भगाएंगे। यही कहा है ना, उसमें गलत क्या है? बांग्लादेशी भी बोले कि जो गैर कानूनी तरीके से भारतीय रह रहे हैं सबको हम खदेड़ देंगे, बोल सकते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों क्या असर है, और असर इतना खतरनाक है कि जीएम सिराज जो सांसद हैं वो गजब की बात कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जरा मैं इनका एक कमेंट पढ़ता हूं। दो दोस्तों के बीच की दोस्ती कुछ समय की हो सकती है, पति पत्नी का रिश्ता भी छोटा हो सकता है, ये भी कह रहे हैं। दोनों के बीच तलाक हो सकता है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच इस पड़ोस वाले रिश्ते का कभी कोई तलाक हो ही नहीं सकता। हम दोनों देशों को हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना है, इसलिए कड़वाहट फैलाने वालों से बचना होगा। ये तो गजब बयान है। अब इनको कौन समझाए भाई, पति पत्नी के रिश्ते आपके यहां टूट जाते हैं। हम 7 जन्मों वाले लोग हैं, 7 जन्म तक का रिश्ता बनता हमारा, तो वो भी नहीं टूटता, ये भी नहीं टूटता। ये तुम्हारा बयान नहीं है, ये वाजपेयी जी ने कहा था। वाजपेयी डॉक्ट्रिन क्या कहा था कि हम दोस्त दुश्मन सब बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, ये कहा था। ये बात तब आपको समझ में नहीं आई जब आप भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, जब शेख हसीना के हटने के बाद आप भारत के ऊपर कोस रहे थे, चीन के साथ जाकर गलबहियां कर रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आया, अब आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यही वो नेता है ना दोस्तों, यही सारे लोग हैं ना। क्या कह रहे थे मोदी जी को हड़का के, शेख हसीना को वापस भेजो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, शेख हसीना को नहीं भेजोगे तो हम हमला कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, यही कह रहे थे ना, याद होगा आपको। अब देखिए इनकी जुबान बदल गई है। पता है क्या कह रहे हैं? बोल रहे हमको शेख हसीना से कोई लेना देना नहीं, आप रखो, हमको कोई चिंता नहीं है, वो बांग्लादेश में नहीं है, वो हमारे सीन से बाहर है। अब हमारे लिए शेख हसीना कोई मुद्दा ही नहीं है, बस हम चाहते हैं कि भारत और हमारी दोस्ती बनी रहे। क्यों? क्योंकि आज बांग्लादेश भिखमंगा है, नंगा है, यही हकीकत है। जब से भारत से दुश्मनी हुई है दोस्तों, बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। न डीजल, पेट्रोल, तमाम चीजें, डॉलर नहीं है। आज भी भारत के रहमो करम पर इस देश को जीना पड़ रहा है। लेकिन बात अब तो इससे आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि जब से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में आए, उन्होंने कमाल का काम किया। जो बॉर्डर की जमीन है 100 किलोमीटर पूरी सौंप दी बीएसएफ को, बनाइए। और जानते हैं आप, गृह मंत्री अमित शाह स्मार्ट फेंसिंग में लगे हुए दोस्तों, स्मार्ट बॉर्डर बना रहे। जो चिकन नेक का एरिया पूरा बीएसएफ को सौंप दिया। 10,000 अवैध घुसपैठिए दोस्तों, 10,000 बांग्लादेशी भगा दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिए, डर से निकल गए। और कम से कम 2,000 अभी ऐसे हैं
जो डिपोर्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं चीजों से डर लग रहा है। यार पहले तो बड़ी आसानी से पहुंच जाते थे, सब कुछ हो जाता था। ये शुभेंदु अधिकारी तो कुछ और ही निकल गए। अंदाजा करना मुश्किल है दोस्तों कि इतनी जल्दी सब हो सकता। आप याद कीजिए 2019, आपको याद होगा एक एक करके फैसले आ रहे थे। क्या क्या हुआ था याद कीजिए। पहले आर्टिकल 370 खत्म हुआ, फिर राम मंदिर आया, फिर सीए आया, तमाम चीजें आ रही थी। सारे लोग बोलने लगे कि अरे मोदी जी सारे वादे अभी पूरे कर डालोगे क्या। अच्छा, बाकियों से लोग बोलते हैं कि वादा कब पूरा करेंगे, पूरा कीजिए। मोदी जी से कहने लगे सारे कर देंगे, अभी रुक जाइए। ये शुभेंदु अधिकारी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए बांग्लादेश को डर लग रहा है। एक और कहानी आपको बता दूं, सोमवार बिग मंडे फॉर वेस्ट बंगाल। एक कानून आपको शुरू में बताया, यूसीसी बिल, यह भी पेश होने जा रहा है। और यूसीसी बिल का ड्राफ्ट दोस्तों सभी विधायकों को ईमेल कर दिया गया है। चर्चा करने की बात कही गई है। सोमवार को 5 विधेयक पेश होंगे। स्पीकर रथिंद्र बोस की अध्यक्षता वाली विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। और इस बिल में दोस्तों याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब तो कोई नहीं बच सकता। इसमें तो ऋतव्रत बैनर्जी भी शामिल होंगे। 1 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री इस चर्चा में शामिल होंगे। ऋतव्रत बैनर्जी के भी शामिल होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि अमित शाह ने अभी हाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो यह वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करने के लिए यह सब हो रहा। अगर यह बिल पास हो जाता है तो बंगाल भी गुजरात, उत्तराखंड, असम जैसे राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां सब के लिए एक जैसा कानून होगा, किसी भी धर्म के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लिए। और 6 महीने के भीतर लागू होना है, यह वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन लगता है दोस्तों 6 महीना तो बहुत लंबा समय है। यहां तो 2 महीने में ही निपट रहा है सारा मामला, यह बात आप समझ लीजिए। और बंगाल में यूसीसी लागू होने से क्या होगा दोस्तों, जो एक से ज्यादा बहुविवाह करते हैं ना, उस पर रोक लग जाएगी। एक समान उम्र होगी शादी की, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा, जेंडर इक्वल अधिकार सभी धर्मों में होंगे। यह सब कुछ होने जा रहा है। एक और बड़ी घटना बता देता हूं दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जानते हैं, एक देश एक कानून के लिए अपनी जान दे दी। आप जानते हैं जब बंगाल में भाजपा जाती थी ना, तो सारी पार्टियां बोलती थी ये बाहरी पार्टी है। ये बाहरी नहीं, ये बंगाल की पार्टी थी। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हीं की प्रेरणा से ये पार्टी खड़ी हुई है। ये बंगाल के व्यक्ति थे, बंगाल की महान विभूति रहे हैं। अब जाकर उनको सच्चा सम्मान बंगाल के भीतर मिल रहा है। 125वीं जयंती है दोस्तों 6 जुलाई को, और पहली बार बाकायदा आधिकारिक अधिसूचना जारी करके बंगाल में छुट्टी घोषित की गई है। यह अवकाश मुखर्जी की जयंती मनाने के लिए घोषित किया गया है। पहली बार हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जानते हैं यह पहली बार हो रहा है दोस्तों। बंगाल की महान विभूति, पहली बार बंगाल का एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों अपनी जान दी, क्यों उनका जो हत्या हुई है वो साजिश के तहत हत्या हुई है। अब जानते क्या हुआ था दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। वो साफ कहते थे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर गए थे, जेल में ठूंस दिया, और वहां उनकी बहुत ही संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई थी दोस्तों। यह कहानी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। पहली बार बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को सेलिब्रेट कर रहा है। यह पहली बार हो रहा है दोस्तों, जिन्होंने भारत की संविधान की आत्मा को बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। उसको कभी कांग्रेस ने, कभी भी बंगाल के इन दलों ने पूछा तक नहीं, देखा तक नहीं, जबकि ये बड़ी महान विभूति है दोस्तों। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक और श्रद्धांजलि दे रही है दोस्तों। 6 जुलाई को एक भूमि पूजन होगा जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी
छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। हुगली जिले के जीरूट में उनके पैतृक घर पर एक स्मारक, एक पुस्तकालय बनाया जाएगा, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया है। तो ये सब कुछ हो रहा है, देखते जाइए। बंगाल से बहुत सारी खबरें आ रही हैं दोस्तों, उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप ही बताइए, आपके पास बहुत चॉइस है, योगी मॉडल, शुभेंदु मॉडल, उधर हिमंता मॉडल, कुछ और मॉडल अपने को चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिए। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।